लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान, श्री तुलसी शालग्राम भगवान, जिनकी अहेतु की करुणा कृपा, सदगुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज की महती कृपा, हम समस्त श्रोता के जन्मार्जित पुण्योदय से संप्राप्त पावन यह लभ्य लाभ जन्माष्टमी महामहोत्सव के सुअवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा, इसके पावन विश्राम दिवस पर समुपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य कथा रस रसिक संत वैष्णव महानुभाव, श्रद्धामती आदरणीय मातृशक्ति, कल की कथा में हम और आप सब ने भगवान के दिव्य विवाह की चर्चा, भगवान के वंश विस्तार की चर्चा, भगवान द्वारिका में कैसे निवास किए, भगवान मथुरा में कैसे निवास किए, गोपियों से उनका क्या प्रेम है, इन समस्त विषयों पर यथाधीतम यथामति श्रवण किया, वाचन किया। आगे कथा विस्तार करते हुए श्री शुकदेव भगवान परीक्षित जी को पावन शुक्रताल क्षेत्र में गंगा के किनारे कथा श्रवण करा रहे हैं और उसी कथा को श्री सूत जी महाराज गोमती नदी के किनारे शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। भगवान की लीला राजा परीक्षित को शोक, मोह और भय तीनों से मुक्त कर दी है। जो राजा प्रथम दिन ये सोच रहे थे मरने वाले को क्या करना चाहिए, अब उन राजा को याद ही नहीं है कि मुझे मरना है। वो नित्य नई लीला सुनने के लिए श्री शुकदेव भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और मानो श्री परीक्षित जी हम संसार वासियों के कल्याणार्थ हैं, क्योंकि श्री परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने जैसी कथा सुनी वैसी किसी ने नहीं सुनी। प्रश्न करते हैं, महाराज आपने जो दिव्य लीला सुनाई उस लीला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लीला हो जिनमें भगवान की कृपा सन्निहित हो, भगवान की कृपा श्रवण का लाभ मिले, वैसी लीला सुनाइए। भगवन यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यान्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। हे प्रभु, हमें सुनने की इच्छा है, श्रोतुमिच्छा, जिज्ञासा है मन में कि भगवान ने और कौन कौन सी लीलाएं करी। क्योंकि भगवान की लीला कैसी है, बोले सावाग्यया तस्य गुणान गृणीते, जो अपनी वाणी से ठाकुर जी की लीला कह लेता है। करौ च तत्कर्म करौ मनश्च, भगवान के लिए जो अपने हाथों से कर्म कर लेता है। अस्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु, जो उन्हें याद कर लेता है। शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः, जो कान से सुन लेता है। शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमे तद्देव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जगानां तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। चाहे किसी भी अंग से ठाकुर जी की सेवा बन जाए तो ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। तो हम तो यहाँ बैठे, हम पूजा पाठ तो कर नहीं रहे, हम बस सुन रहे, तो कान की सेवा बन रही है। अब किसी एक इंद्रिय से ठाकुर जी की सेवा बन जाए तो ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। इसलिए आप भगवान की मनोहर चरित्रों को श्रवण कराएं। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार से परीक्षित जी ने पूछा तो श्री शुकदेव भगवान का मन आह्लादित हो गया और उनकी एक दिव्य लीला उन्हें स्मरण में आ गई। उन्होंने कहा, राजन कुछ अच्छी लीला सुनना चाहते हो तो ठाकुर जी ने तो असुर संहार, मारा पीटा जो किया, महाभारत इत्यादि करा के सबको समाप्त ही किया। अब ठाकुर जी की कुछ मधुर लीलाएं हैं, उन्हें सुनो। कौन सी मधुर लीला है महाराज? बोले कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री शुकदेव भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम सुदामा जी था।
नाम तो ऐसे सुखदेव भगवान नहीं ले रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे कि एक मित्र थे जो ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तमः थे, ब्रह्मवित्त था उनके पास, अर्थात ये संसार की वस्तु उनके पास नहीं थी। जो आज संसार के वैभव ऐश्वर्य जिसे माना जा रहा है, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, ये होना चाहिए, संसार की वस्तु की उपलब्धि उनके पास नहीं थी, परंतु उनके पास ब्रह्मवित्त था। भगवान धन के रूप में उनके हृदय में विराजित होते थे। उनका एकमात्र धन श्री कृष्ण नाम था और भगवान कृष्ण की पूजा थी। और कैसे थे? बोले ऐसी नहीं कि नहीं है तो अवशोष में चलिए कुछ नहीं है भैया, काम तो बने, भगवान भरोसे रह लिए, नहीं नहीं। वो विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, जैसे आंख का अर्थ है देखना, कान का अर्थ है सुनना, वाणी का अर्थ है बोलना, नासिका का अर्थ है सूंघना, त्वचा चाहती है हम कोमल से कोमल चीज का भोग करें, सुंदर से सुंदर चीज को देखें, ये आंख चाहती है, पर वो विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का अर्थ से वो विरक्त थे। उन्हें इच्छा ही नहीं हो पा रही थी कि मैं ये कर लेता, मुझे ये मिल जाती, मैं ये वस्तु प्राप्त कर लेता, इच्छा ही नहीं थी मन में, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु का अर्थ है कि मन में भी इच्छा नहीं हो रही थी कि हम ये पालें। तो बोले प्रशांत आत्मा, हम लोग आत्मा हैं। देखिए आत्मा और जीव में बहुत भेद नहीं होता, जीव ही आत्मा है और आत्मा ही जीव है। परंतु जब हम कर्म कुकर्म में लग जाते हैं तो इसे जीव कहा जाता है, और जब हम सत्कर्म में लग जाता है तो इसे आत्मा कहते हैं। बस भेद इतना ही है। जहां जहां जीव शब्द आता है शास्त्र में, तो जीव का अर्थ हो गया कि जीव अपना कल्याण चाहे तो भगवान का भजन करें, इसका मतलब अभी वो भजन में नहीं लगा, और जैसे ही वो भजन में लग गया तो कहा जाता है आत्मा एवं स्वयं ज्योति ही, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, ये ईश्वर का ही अंश है, अब ये दूर नहीं। कैसा है? बोले ईंट का भट्ठा लगा हुआ है और आंधी चली और भट्ठे से छोटी छोटी अग्नि की चिंगारियां निकली और उड़ने लगी हवाओं में, और कोई चिंगारी थोड़ी बड़ी रही और हवा के झोंकों में पड़ते 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 किसी एक बड़े पुआल के गांज पर पड़ गई और वो एक बहुत विशाल आग बन गई। तो हम एक चिंगारी हैं, पर हमारा शास्त्र, हमारे संत, हमारे आचार्य ये निर्देशित करते हैं कि हम उसी चिंगारी की तरह हवा के झोंकों पर, अर्थात आचार्य शास्त्र संबंधित वाक्यों को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और जब हम एक दिन उस गांज से मिल जाएंगे, किसी सही संत के चरण शरण में मिल जाएंगे, तो हम भी चिंगारी से आग हो जाएंगे। आत्मा एव स्वयं ज्योति ही। तो वो प्रशांत आत्मा थे। आत्मा महात्मा हो जाता है, फिर महात्मा प्रशांत आत्मा हो जाता है। शांत मतलब तो संत हो गया, पर प्रउपसर्ग हो गया कि उस स्थिति में शांति को प्राप्त कर गए कि दोबारा कभी हलचल नहीं आए मन में, वो प्रशांत हो गए। और कैसे थे? बोले जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? बोले इंद्रियों को जीत चुके थे। कोई वस्तु आंख देख रही है पर लेने की इच्छा नहीं कि ये मेरे पास होता, या देख करके ये नहीं होता कि अरे बताइए इनके पास ये है, ये मन में ही भाव नहीं आता। प्रशांत आत्मा का अर्थ ही है अंधवत पश्य रूपाणी शृणु शब्द अकर्णवत काष्ठवत पश्य वै देहे प्रशांतस्येति लक्षणम। जो अंधे के समान दुनिया में जीता हो, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अंधवत पश्य रूपाणी, सुंदर रूप भी देख लिया तो उसको ऐसा भाव है मैं कुछ नहीं देखा। और शृणु शब्दम अकर्णवत, कोई बुराई कर रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें निर्धन कह रहा है, कोई हमें गरीब कह रहा है, सुनाई तो पड़ रहा है पर हम व्यवहार ऐसा कर रहे हैं मानो हमको सुनाई ही नहीं पड़ा। शृणु शब्दम अकर्णवत और काष्ठवत पश्य वै देहम, दूसरे के धन को एक लकड़ी के समान, एक ढेला के समान, एक पत्थर के समान मान रहे हैं, ऐसा लक्षण जिसमें घटित हो जाए वह प्रशांत आत्मा है। प्रशांत हो गए हैं सुदामा जी। काम कैसे चल रहा है?
बोले जो कुछ मिल गया उसी में काम चल रहा है। परंतु उनकी पत्नी कैसी है? बोले पतिव्रता है। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा। पतिव्रता है। और पतिव्रता का लक्षण क्या है? सब स्त्री पतिव्रता नहीं होती। गंगा जी जब इस धरती पर आने लगी तो गंगा जी ने कहा हम तो सब दुनिया की पाप धोएंगी, परंतु हमारा पाप कौन धोएगा? तो सब संतों ने कहा आपका पाप जिस दिन संत आप में स्नान कर लेंगे और जिस दिन एक पतिव्रता स्त्री आप में स्नान कर लेगी उस दिन आपका सारा पाप खत्म हो जाएगा। तो गंगा जी ये प्रतीक्षा करती है कोई आए मेरे पास, कोई पतिव्रता आ जाए, मुझ में स्नान कर ले कि मैं धन्य धन्य हो जाऊं। तो पतिव्रता का लक्षण क्या है? बोले कार्ये दासी। पति के घर के सारे काम को एक दासी के समान करे। उसके मन में ना आए कि मैं इतना काम करती हूं बाकी लोग बैठ के खाते हैं। नहीं नहीं, कार्ये दासी। रतौ रंभा। जब पति दिन भर काम करके आए तो रात्रि में इस प्रकार से उसे सुख दीजिए कि वो सारा दुख भूल जाए। ये नहीं कि घर आकर के उसका दुख दूना हो जाए। नहीं, कार्ये दासी रतौ रंभा। और तीसरा बोले भोजने जननी समा। भोजन माता के समान करवाना चाहिए पति को। ये नहीं कि थाली दे के और दुनिया का सारा दुख उसी समय कहने लगी है। भोजने जननी समा। और आपत सुमंत्र भर्तुहु। विपत्ति काल में एक मंत्री के समान सलाह दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। हम हैं ना, चलिए क्या दिक्कत है। सा नारी पतिव्रता। ये चार लक्षण जिस नारी में हो उसी नारी को स्मृतिकार पतिव्रता मानते हैं। कार्ये दासी रतौ रंभा, भोजने जननी समा, आपत सुमंत्र भर्तुः सा नारी पतिव्रता। तो ये जो सुशीला जी हैं, जो सुदामा जी की पत्नी है, वो पतिव्रता है, परंतु मन में दुख रहता जरूर है। किस चीज का दुख? बोले गरीबी का। और सुखदेव भगवान जो सुदामा जी के लिए प्रशांत आत्मा इतने आदरणीय मानते हैं कि उनका नाम नहीं ले रहे हैं, और सुशीला के लिए कहते हैं सुशीला कैसी है? बोले दरिद्रा सीद मानासा। ये दरिद्रा है। दरिद्रा का अर्थ गरीब नहीं होता। गरीब का अर्थ निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है। पर दरिद्र का अर्थ है जिसके पास सब कुछ है, काम चल रहा है फिर भी रो रहा है, उसका नाम दरिद्र है। भरा पड़ा है फिर भी रोने की आदत नहीं गई। उसी भिक्षाटन से श्री सुदामा जी अपना काम चला लेते हैं, बच्चे भी चला लेते हैं, पर सुशीला के मन में बना रहता है कुछ नहीं है हमारे पास। और इधर माता लक्ष्मी जी भगवान से कहती है प्रभु हमने सुना है सुदामा जी आपके मित्र हैं। हाँ जी ठीक सुना है आपने, पढ़ने समय के मित्र हैं। तो बोले ये कितने दिन तक दुख भोगेंगे ऐसा? क्योंकि लक्ष्मी जी माता हैं और माता के हृदय में पीड़ा होती है जब बालक कष्ट भोगते हैं। तो भगवान कहते हैं क्या कहूं, सुदामा कुछ मांगते नहीं हैं। मैया ने कहा तो क्या कोई बेटा नहीं मांगेगा तो उसे नहीं दिया जाएगा? अवश्य दिया जाएगा। बोले तो कुछ यत्न कीजिए। आचार्यों ने तो ऐसा भाव किया है कि भगवान स्वयं भिखारी बनकर के सुदामा जी के घर आए और आकर के भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर से बाहर आई, बोली प्रभु आप गलत दरवाजे पे आ गए, हम लोग तो खुद भिक्षा मांग के पाते हैं, हम कहां से आपको भिक्षा देंगी? अरे ये तो सुदामा जी का घर है ना? हाँ हाँ महाराज। तो बोले सुदामा जी भिक्षा मांग करके खाते हैं? ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात श्रियः पति। लक्ष्मीपति जिनके मित्र हों और वह सुदामा भिक्षा मांग के खाते हो, ये कुछ बात पच नहीं रही। अरे वह भगवान तो लक्ष्मीपति होने के साथ साथ ठीक है मित्रता नहीं भी निभा रहे होंगे, फिर भी आश्चर्य हो रहा है कि ये गरीब कैसे हो गए, इनके यहाँ दरिद्रा कैसे आ गई? क्योंकि भगवान ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, भगवान सात्वतर्षभ, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। उन्होंने शपथ लिया है जो ब्राह्मण नियम से रहे उनको दाल भात की व्यवस्था मैं करूंगा, बस ब्राह्मण नियम से रहना सीख जाए, कोई गलत आचरण न जीवन में ले। और शरण्यश्च, भगवान का तो सबसे बड़ा संकल्प है जो हमारे शरण में आ गया, योगक्षेमम महाम्यहम। उस अब वो चिंता न करे, बस वो मेरे शरण में पड़ा रहे, उसकी चिंता मैं करता हूं।
तो ये तो ब्राह्मण है, ठीक है भैया, सखा के नाते कल्याण नहीं हुआ, ब्राह्मण के नाते कल्याण नहीं हुआ, ये तो शरण में रहते हैं उनके। फिर ऐसी बात कि ये भिक्षा मांग के पा रहे हैं। एक काम करो, तुम हमें भिक्षा दो। क्या दो महाराज? बोले वचन भिक्षा में दो। क्या वचन? बोले वचन ये दो कि आस्ते धुना द्वारवत्या भोज वृष्ण्यंधकेश्वरः, तुम अपने पतिदेव श्री सुदामा जी को किसी बहाने से द्वारिका भेजोगी, ये हमको वचन भिक्षा में दो। ठीक है महाराज, जरूर भेजूंगी। आज आए हैं सुदामा जी भिक्षाटन करके, और सुशीला ने कह दिया, हमने सुना है जी कृष्ण आपके मित्र हैं। हाँ सुशीले, ठीक सुनी हो, तो आप जाते क्यों नहीं उनके पास? अरे सुशीले, ये क्या कह रही हो? आज तक मित्र के पास नहीं गया और आज जाऊं भी तो कुछ मांगने जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। अरे कौन कह रहा है कि आप मांगने जाइए? मैं नहीं कह रही कि आप मांगने जाइए। किम नवर्थ कामान भजतो नात्यभिष्टान जगद्गुरु, मैं नहीं जाऊंगा कुछ मांगने के लिए। खूब विनती करी, आप दर्शन के लिए चले जाइए। सएवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, सुखदेव स्वामी जी ने तो बस इतना ही कह दिया कि खूब प्रार्थना किया। अब तो कितना प्रार्थना किया होगा, क्योंकि सुदामा जी तो प्रशांत आत्मा है, उनके मन पर संसार की बातों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। अब कितनी प्रार्थना की होगी सुशीला जी कि उनके मन पर इस बात का प्रभाव हो गया, और वो कहने लगे अगर दर्शन करने की बात है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान का दर्शन हो जाए इससे गृहस्थों के लिए परम धर्म क्या होगा, परम लाभ क्या होगा, मैं जाऊंगा। परंतु अप्यस्त्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम, मित्र के पास, छोटी भाई बहन के पास, गुरु जी के यहाँ तीर्थ मंदिर में बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता, और मित्र के पास पहली बार जा रहा हूं, क्या लेकर के जाऊंगा? कुछ दो हमें ले जाने के लिए। सो दौड़ी दौड़ी सुशीला जी गई भिक्षा मांगने, और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। याचित प्लाचतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, और 4 मुट्ठी चावल एक घर से नहीं मांगी, 4 घर से मांग करके लाई। चावल तो आ गया, पर ये चिंता होने लगी कि ये चावल जाएगा कैसे। तो एक फटी पड़ी धोती थी, उसको 4 बार चपोता गया, और उसमें चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक फटा हुआ कपड़ा मुंह से बांध करके भर्त्रे प्रादादुपायनम, अपने पति को दे दी, ले जाइए। मानो सुशीला उस गठरी में अपने समस्त दुखों को गांठ लगा दी। मेरे पतिदेव कुछ कहेंगे नहीं भगवान से, पर भगवान जब चावल खोल करके देखेंगे और वस्त्र को देखेंगे तो समझ जाएंगे सुदामा की स्थिति क्या है। और 4 मुट्ठी चावल 4 रंग के देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि जिस ब्राह्मण के यहाँ 4 मुट्ठी चावल भी 4 रंग के हैं, उसकी स्थिति कैसी है। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन, सोच रहे सुदामा जी आज कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, और ये सोचते 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 रास्ते में सो गए, और योग माया के प्रभाव से सीधे द्वारिका पहुंच गए सुदामा जी। सुदामा जी जैसे ही द्वारिका गए, वहां के लोगों से पूछा कृष्ण कहाँ रहते हैं। लोगों ने कहा महाराज ये वहां के राजा हैं, ये जितनी भवन दिखाई पड़ रही हैं ये सब भगवान की ही हैं, आप चले जाइए। बीच वाले भवन में गए, सुदामा जी द्वारपाल से खबर भिजवाई। द्वारपाल ने जैसे ही कहा कोई मित्र आया है आपका बचपन का, कह रहा है सुदामा आए हैं, भगवान का मानो हृदय आह्लादित हो गया, और 16,000 भवनों के बीच में ठाकुर जितनी पटरानियां, द्व्यष्ट सहस्त्राणाम महिषीणाम हरेर द्विजः, और भगवान दौड़ पड़े इस प्रकार से जैसे कोई बालक अपनी मां को देख करके व्याकुल बालक दौड़ जाता है। तम विलोक्या चितो दूरात प्रिया पर्यंक मां स्थितः, रुक्मिणी आदि सब रानियां देखती रह गई, कौन ऐसा विशेष आ गया जिसे लेने ये खुद जा रहे हैं। और भगवान के पैरों में चप्पल तक नहीं है, मित्र बिना चप्पल का आया है तो फिर चप्पल क्या पहनना, बिना चप्पल का दौड़ते चले गए भगवान।
भगवान ने हाथ पकड़ लिया, गले लगा लिया, दोनों लोग रोने लगे। प्रीतोम्यमुंचद विंदुन नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण, ले जाकर के पलंग पर बैठाया है, चरण धोना चाहा है, रुक्मिणी जी को इशारा किया है जाकर के जल लाइए, और भगवान ने हाथ में नीचे बैठ करके और सुदामा जी का पैर अपने हाथ में लिया, और जब देखा कि इतनी बेवाइयां फटी हैं, इतने कांटे लगे हैं, भगवान रोने लगे। और इतना रोने लगे कि रोते 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 अश्रुपात इतना हो गए कि जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती तब तक भगवान ने अपने अश्रुधाराओं से सुदामा जी के पाद का प्रक्षालन कर दिया। मानो कोई देवता आया है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, ये अवधूत कौन है भैया, कौन ऐसा पुण्य किया है कि श्रियाहीनेन लोकेस्मिन गर्हितेनाधमेन च। यहाँ जो लोग ये लक्ष्मीपति के पास आते हैं और स्वामी को प्रणाम करते हैं, आज स्वामी उनके चरणों में बैठ गए हैं। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती तब तक पाद प्रक्षालन हो गया था। मानो भगवान ये बताना चाह रहे हैं, मित्र जब अपने घर आए तो अपना ऐश्वर्य दर्शन नहीं कराना चाहिए। ये देखिए टाइल्स, ये देखिए ये देखिए ये नहीं, मित्र की स्थिति को अपना स्थिति बना लीजिए। भगवान नीचे बैठ गए और सुदामा जी को ऊपर कर दिया। मेरा सब कुछ आपका है और आप जैसे हैं वैसा भी मैं ही हूं, मैं भी नीचे बैठता हूं। इसमें संकोच की बात नहीं कि मैं बड़ा हूं और आप छोटे हैं, या आप छोटे हैं मैं बड़ा हूं, संकोच की बात नहीं है। और सुदामा जी सिर नीचे झुकाए बैठे। भगवान समझ गए सभा में लज्जित हो रहे हैं और मित्र को बहुत देर तक लज्जित नहीं करना, सो लेकर के भगवान अंतःपुर में गए, स्नान कराया और स्नान करा करके सो गए रुक्मिणी जी के पलंग पर। भगवान लेकर के सुंदर पीतांबरी पहनाए, सुदामा जी लेट रहे हैं और भगवान चरण दबाने लगे। सुदामा जी रोने लगे, क्या कर रहे हो? दबाते 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 गुरुकुल की चर्चा हो गई। एक भी चर्चा आज की क्या स्थिति है नहीं चल रही है। हम लोग जब मित्र थे उस समय कैसे थे ये चर्चा हो रही है। पूर्वा गुरुकुले सतोह, गुरुकुल में हम लोग क्या क्या किए हैं भैया, याद होगा आपको? हाँ सब याद है कृष्ण। बोले तब तो आपको ये भी याद होगा कि ठंडी में आपका दांत कैसे कटकटा रहा था। सुदामा जी समझ गए ये चने वाली बात कर रहा है, ठंडी में हमारा दांत कटकटा रहा था। सो भगवान ने आत्मनो ललिता राजन करो गृह परस्परम, बातें बदल दी। सुदामा जी ने कहने लगे कृष्ण तुमने विवाह किया कि नहीं? हाँ विवाह तो कर लिया भैया। बोला तो पत्नी दिखाओ। सो रुक्मिणी जी आई, प्रणाम करी। आयुष्मती भव सौभाग्यवती भव। सत्यभामा जी आई, जाम्बवती जी आई। भगवान ने पूछा भैया ये बताइए कि आपने विवाह किया कि नहीं? कृष्ण भगवान से सुदामा जी बोले हाँ हाँ विवाह किए हैं। तो भाभी जी कैसी हैं? बोले नाम सुशीला है, वो एकदम सुशीला है, उसी ने निवेदन करके आपके यहाँ भेजा है हमको। अरे महाराज, और पत्नियां आने लगी प्रणाम करने। बोले ये सब कौन है? भगवान कहते आपने विवाह में बुलाया नहीं हमें। सुदामा जी बोले अब हम विवाह में क्यों बुलाएं, तुम राजा हो, कहाँ बैठाएंगे कहाँ सुलाएंगे, ये सब समस्या हो जाती, इसलिए हम बुलाए नहीं। पर ये सब कौन है? बोले ये सब पत्नियां हैं। कितनी है? बोले अभी तो आधी भी नहीं हुई है। भगवान सुदामा जी बोले कि मेरा तो एक हुआ, मैंने विवाह में नहीं बुलाया, आपके इतने हुए आपने नहीं बुलाया कृष्ण। भगवान बोले भैया देखिए आपका एक हुआ था उसमें आप दुल्हा बने होंगे, हमारा इतना हुआ है हम किसी में दुल्हा नहीं बने हैं। कोई भगा करके लाना पड़ा, कोई दौड़ा करके लाना पड़ा, किसी की रक्षा करनी पड़ी, इस स्थिति में हमारा विवाह हुआ है। भगवान सुदामा जी बोले तब तुम ही प्रणाम कर लो, तुमको आशीर्वाद दे देता हूँ, सब पत्नियों का आशीर्वाद मिल जाएगा। सो भगवान ने ही प्रणाम किया और सुदामा जी ने आयुष्मान भव कह दिया, सौभाग्यवान भव कह दिया, ऐश्वर्यवान भव कह दिया, समृद्धि रस्तु कह दिया, श्री रस्तु कह दिया, कल्याण की भावना करी। और जो जो गुरुकुल में बातें हुई थी वो सब बातें हुई। भगवान ने कहा भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं है मेरे लिए। अब तो सुदामा जी पोटली दबाने लगे ऐसे। भगवान बोले भैया हम देख रहे हैं सुबह से जब से आप आए हैं अपने बाजुओं में कुछ दबाए बैठे हैं आप।
सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, वो जब मैं इतनी दूर से आया हूं तो दर्द हो गई है हाथ में। भगवान बोले तब तो हमसे मूर्ख कोई नहीं कि दर्द हाथ में और दबा मैं पैर रहा हूं, मुझे तो हाथ दबाना चाहिए। सो हाथ दबाने लगे भगवान, सो पोटली निकल गई। सुदामा जी लज्जित हैं। अब पोटली खोल करके भगवान बोले भैया एक बात बताऊं, मेवा पकवान तो महलों में मिल जाता है, ये कच्चा चावल वर्षों बाद नसीब हो रहा है कि आज मैं देखूं। जब छोटा था तभी चबेना इत्यादि खाया करता था, ये वर्षों बाद मिले हैं। मित्र की छोटी चीज को बड़ा बता करके सुदामा जी को प्रशंसा करते हुए और स्वयं जहार किमिदमिति पृथक तंडुलान, कृष्ण भगवान ने एक मुट्ठी चावल ले लिया और एक मुट्ठी चावल पा गए। और इति मुष्टिम सक्रिम जगद्वा द्वितीयाम जगधुमाददे, दूसरी मुट्ठी पा गए और तीसरी मुट्ठी पाने गए। तावत श्री जगगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। सुदामा जी की करुण भावना आह्लादित हो रही है, कन्हैया तू कितना मान दे रहा है, भरी सभा में मैं टूटी फूटी चावल को इतनी प्रशंसा करके खा रहा है, मानो तुमने चावल देखा ही नहीं हो, ऐसा भाव कर रहे हो। और रुक्मिणी जी ने जब देखा कि भगवान इतने आह्लादित होकर के पा रहे हैं तो आकर के पकड़ लिया और पकड़ करके कहा प्रभु ये सुख आप अकेले क्यों लेना चाह रहे हैं, हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य है। और रुक्मिणी जी ने शेष चावल को ले लिया और सबको बांटा, खुद भी खाया। और कुछ दिन तक सुदामा जी रहे। 2-3 दिन के बाद सुदामा जी ने कहा अब मैं जाऊंगा। भगवान ने कह दिया हाँ ठीक है आप जाइए। और सुदामा जी निकल पड़े। भगवान ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? बोले तो भगवान जानते हैं ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से हम निवेदन करें और ये मित्र भी हैं, मैं कहूँ रुक जाइए और इनका बाल बच्चा पत्नी परिवार है, क्या स्थिति है ये समझ रहे हैं। और ये राजा का आदेश कहीं मान करके रुक गए और इनके मन में पीड़ा हो गई तो फिर मुझे पाप लग जाएगा। और मित्र के साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसलिए सुदामा जी ने एक बार कहा कि मैं जाऊंगा, कृष्ण ने कह दिया जाइए। सुदामा जी रास्ते में निकल करके सोच रहे हैं, पर भगवान ने कुछ नहीं दिया सुदामा जी को। क्यों नहीं दिया? बोले मित्र को प्रत्यक्ष रूप से कुछ दे करके सभा में छोटा नहीं करना। दुनिया चकित है कौन आया है, और आज कुछ दे करके भेजूंगा तो दुनिया समझ जाएगी, देखो तो 3 दिन में आया, इसकी हुलिया बदल गई। इसमें ठाकुर की कृपा दिखाई पड़ेगी। भगवान सोच रहे हमारी कृपा दिखाई पड़ेगी, मैं जाते जाते प्रणाम करके भेजूंगा, दुनिया कहेगी अरे कृष्ण के यहाँ आकर के सब झोली भर के जाते हैं, ये अवधूत कितना बड़ा है, बड़ा हृदय वाला है, आया था जैसा वैसा ही निकल गया, झोली खाली थी, जाते वक्त भी झोली खाली है, कुछ लेने के लिए नहीं आया था। मित्र को छोटा नहीं करना। और ये सोच करके कृष्ण भगवान ने जाने दिया। रास्ते में सुदामा जी सोच रहे हैं क्वाहम दरिद्र पापी यान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, कहाँ मैं पापी दरिद्र और कहाँ कृष्ण श्रीनिकेतन, लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले। ब्रह्म बंधु रीतिस्माह बाहुभ्याम परिरंभित, और मैं ब्रह्म बंधु हूँ, मैं नीच ब्राह्मण हूँ, कोई ब्राह्मण मेरे तरफ देखता नहीं, ब्राह्मणों में अधम हूँ, गिरा हुआ हूँ, गरीब हूँ, और मुझे जैसे ब्राह्मण को बाहुभ्याम परिरंभित, दोनों हाथों से गले लगा लिया, ऐसा दयालु कौन हो सकता है। निवासितः प्रियाजुष्टे, जहां पत्नी के साथ रहता है वहां रखा हमको। और परियंके भ्रातरो यथा, जैसे भाई के साथ बगल में सोया जाता है वैसे सोए एक पलंग पर। और महिषा विजितः श्रांतो, अपनी पत्नियों से प्रणाम करवाया। और बाल व्यजन हस्तया, अपने हाथ से पंखा झेला हमको। और शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि भी, खूब सेवा किया, चरण दबाया। और पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत, जैसे कोई देवता की पूजा होती है वैसी मेरी सेवा की, मैं कैसे उसका ऋण चुका सकता हूं। और पर धन कुछ नहीं दिया, इसने बड़ी कृपा की। क्यों कृपा की? बोले अधनो यम धनम प्राप्यम माद्यन नूचैर नमाम स्मरेत। जो गरीब आदमी हो, 1 रुपया का लाला पड़ा हो, उसको 1 लाख एक बार दिखा दीजिए, या तो पागल हो जाएगा या फिर मर जाएगा। सुदामा जी सोच रहे मैं गरीब हूं, अचानक धन दे करके माद्यनुचैर्नमा स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात, मुझे धन न देकर के उसने कृपा किया। हो सकता था मैं धन पा करके माया में फंस जाता।
श्री सुदामा जी ऐसा सोचते हुए इति तंचिंतयन् अंतः प्राप्तो निज गृहांतिकम, अपने घर आ गए। पर जैसे ही घर आए तो देखा भैया मेरी नगरी जहां थी सुदामापुरी, अंदर मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं। किमिदम कस्यवा स्थानम कदम तदिदमित्यभूत, ये कौन है भैया, ये भैया ये नगरी कौन है? बोले ये तो सुदामापुरी है। सुदामा जी समझ गए कोई सुदामा नाम का राजा आया और पूरी नगरी हड़प लिया। हम उधर थे तब तक इधर दूसरा घर बना लिया। और सुदामा जी लौटना चाह रहे थे। सुदामापुरी मतलब जो गुजरात में अभी पोरबंदर शहर है वो सुदामापुरी था उस समय द्वापर में। पत्नीम भिक्ष विस्फुरंती दैवीम वैमानिकीमिव, पत्नी ने दुतल्ले से देखा, है स्वामी जी इधर आइए इधर आइए। अरे आप कौन हो महाराज, इतनी गहना पहनी हो? माता जी आप अपना पता बताएं। माता जी हम आपकी पत्नी सुशीला हैं। अरे तो इतनी गहना कैसे पहन ली, कहाँ चोरी की, क्या करी? अरे नहीं महाराज ये सब भगवान की कृपा है, ये ठाकुर जी ने सब करवाया है। अच्छा, और इसके बाद पलंग दिखाई, भवन दिखाया, पोखरा दिखाई, तालाब ये नहाने के लिए, यहाँ झूला झूलने के लिए, बगीचा बैठने के लिए सब ईश्वर ने व्यवस्था कराई है। विलुप्त ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्व संपदाम तरकयामास निर्व्यग्रह स्वसमृद्धिम अहेतुकिम, अहेतुकी संपत्ति प्रदान की। विस्मित हैं, रोने लगे सुदामा जी। भगवान प्रकट हो गए। क्यों रो रहे हो? इतनी भक्ति की हो, हमारा भी तो कर्तव्य है। हमने अपना सब कुछ तुझे देना चाहा और दे भी देता, पर लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि जब नारायण ही श्रीहीन हो जाएंगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? नारायण के पास श्री जरूरी है रहना। मैं आपको अपना सब कुछ दे देता सुदामा, क्योंकि तूने अपना सब कुछ मुझे दिया है। व्यक्ति सब कुछ दे देता है, बाहर की संपदा, अपना मन नहीं दे पाता। आपने अपना मन भी मुझे दे दिया था, और मन जो दे देता है उसको मैं सब कुछ दे देता हूँ, मैंने अभी कम दिया है। ऐसा कह करके ठाकुर जी माफी मांगने लगे। सुदामा जी रो रहे हैं। भगवान ने समझाया, तुम इसमें निवास करो, मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी रहेगी कि ये ठाकुर जी के आशीर्वाद से मिली है। और यही एक लाइन हमें माया नहीं पकड़ने देती है, नहीं तो तुरंत अभिमान हो जाता है। धन आया कि मद आ जाएगा, पद आया मद आया। शास्त्रों में लिखा है रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। कोई सुंदर हो जाए, किसी के पास जवानी आ जाए, संपत्ति आ जाए और कोई पद मिल जाए, और इन चारों का प्रयोग बुद्धि से न करे तो एक ही कमप्यनर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम, विनाश के लिए एक काफी है। चारों जिसके पास हो जाए उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता, वो केवल और केवल उत्पात करेगा। एकई कमप्यनर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम। इसीलिए धन आए, पद आए, रूप आए, वैभव आए, ऐश्वर्य आए तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेंगे। हमसे बहुत लोग कहते हैं अब तो आपका सब चीज सुधर गया, अब तो आप, समय को कोई नहीं जानता, कल बिगड़ जाएगा। आज रात्रि में हम सोएंगे सब खत्म हो जाएगा। कौन जानता है समय किसका कैसा रहेगा? सुदामा जी खुद नहीं जानते थे हमारा समय कैसा रहेगा। अरे जो सुदामा जी की बात छोड़िए, बड़े बड़े लोग आज कैसे हैं कल कैसे हो जाते हैं। सिकंदर पूरे भारत को जीत लिया, वो जानता था कि हम मरेंगे। कंस जानता था कि हम मरेंगे। हिरण्यकश्यप ने तो वरदान ही लिया था मैं न मरूं, तो आया है सो जाएगा। इसीलिए समय को बलवान मान करके वलिष्ठा कर्मणो गति ही, शांत रहना चाहिए। भगवान की कृपा मान करके जिस वस्तु का उपयोग करते हैं तो उस वस्तु में माया का प्रभाव नहीं रहता, और हम माया से बचे रहते हैं, हम उपद्रव से बचे रहते हैं। इसीलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में भगवान के सामने खड़ा होकर के कहा जाता है श्रीमन्न श्रीरंग श्रियमनुपद्रव अनुदिनम संवर्धय, श्रीमन्न श्रीरंग श्रियमनुपद्रव अनुदिनम संवर्धय। हे रंगनाथ भगवान, हमें ऐसी लक्ष्मी दीजिए जिस लक्ष्मी से मैं उपद्रव न करूं। श्रीमन्ना श्रीरंग, हे श्रीमान श्री रंगनाथ भगवान, श्रीयम हमें लक्ष्मी तो दीजिए, क्योंकि उनके बिना मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। श्रीयम अनुदिनम संवर्धय, रोज बढ़ाइए हमारे लक्ष्मी को। पर लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए? बोले अनुपद्रवा होनी चाहिए, उसमें उपद्रव न हो, ऐसी लक्ष्मी हमको दीजिए। ऐसा भगवान से हम लोग श्री संप्रदाय में विनती करते हैं। विशिष्टाद्वैत में रामानुज स्वामी जी ने ऐसा नियम दिया है। हम भगवान के सामने खड़े होकर के यही कहें, लक्ष्मी चाहिए हमें, पद वैभव चाहिए हमें प्रभु, परंतु
वो पद वैभव कैसा हो? बोले वो पद वैभव प्राप्त करके भी आपका भजन करूं, मैं उपद्रव न करूं, ऐसा पद वैभव हमको दीजिए। सुदामा जी को वैसा ही पद वैभव मिला। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन ये ब्रह्मण्य देव हो गए ठाकुर जी, ब्राह्मणों की रक्षा करना ठाकुर जी का कर्तव्य है। इस कथा को जो सुनता है वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। इस प्रकार से सुदामा जी की लीला सुनाई। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो राम कृष्णयोः सूर्यो परागः सुमहानासीत कल्पक्षये यथा। इस प्रकार से बलराम कृष्ण भगवान द्वारिकापुरी में रहते हैं और एक समय ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब लगा तो सब लोग कुरुक्षेत्र में स्नान करने गए। कुरुक्षेत्र की बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र में जो ऐसा कह देता है कि मैं कुरुक्षेत्र निवास करूंगा, इतना कह देने पर भगवान मुक्त कर देते हैं। कुरुक्षेत्र की इतनी महिमा है। कैसे महिमा है? ये कुरुक्षेत्र कौन है? कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। तो शास्त्रों में कुरुक्षेत्र के लिए धर्म क्षेत्र लिखा गया है। राजा थे कुरु जी, जिनसे कौरव वंश चला। तो वह क्षेत्र कौन है? बोले सरस्वती नदी और दृषद्वती नदी के बीच का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। उधर सरस्वती नदी, इधर दृषद्वती नदी, और दोनों के बीच के खेत बधार को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो वहां भक्ति की खेती करने लगे कुरु जी, हल जोत करके। बोले हल जोत करके इसमें मैं भक्ति उपराजूंगा, जो आएगा यहां से भक्ति दिया जाएगा। भगवान प्रकट हो गए। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले ज्ञान वैराग्य ये सब की खेती होगी यहाँ पे। अच्छा, किस लिए? बोले लोगों के कल्याण के लिए। बोले मैं आपसे प्रसन्न हूं, ऐसा न करिए, छोड़ दीजिए। भगवान ने मना कराया। उन्होंने प्रसन्न करके यह आशीर्वाद मांगा कि इस क्षेत्र में जो भी मरे वो सीधे आपके लोक को जाए। इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र में ही महाभारत कराई कि जो मरे वो सीधे भगवान के धाम को चले जाएं, उनको अकाल मृत्यु का दोष न लगे। तो कुरुक्षेत्र ऐसा है। और ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र स्नान का बड़ा लाभ है। तो इधर से यशोदा मैया, नंद बाबा, सब गोप ग्वाल भी गए कुरुक्षेत्र में नहाने। इधर मथुरा से भी लोग गए और उधर द्वारिका से भगवान भी अपने परिवार के साथ आए। वसुदेव जी वहां यज्ञ करने लगे। ग्वाल वालों ने सुना कि कन्हैया आ रहा है, यहाँ मिलेगा वर्षों बाद। अब सब सेनापति, मंत्री ये सब खाली कराने लगे। हटो भैया, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। सो मधुमंगल बोल पड़े, कौन है द्वारिकाधीश, जरा बताओ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान। बोले आने दो उसको, कह दो कि आगे तुम्हारे भाई बंधु बैठे हैं, रास्ता खाली नहीं कर रहे हैं। भगवान ने जब ये सूचना सुनी तो रथ से उतर गए। अब पैदल पैदल गए। कौन बात करे इनसे भैया, ये सब लोग बात समझेंगे नहीं। सुखदेव भगवान कहते वसुदेव जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में नारद जी आए। तो नारद जी ने आकर के भगवान से उनको उपदेश किया। और यहाँ पे यशोदा मैया मिली तो 8 पत्नियां जो हैं कृष्ण भगवान की, वो यशोदा मैया से बातें कर रहे हैं। राधा जी कैसी हैं कि हम लोग इतनी सेवा करते हैं फिर भी भगवान राधा 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 रटते रहते हैं। और 8 मैयों से मिल करके खूब भावपूर्ण चर्चाएं चली। वसुदेव जी यज्ञ कर रहे हैं, नारद जी आए। वसुदेव जी ने पूछा, कर्मणा कर्म निरहारो यथा स्यान्नस तदुच्यताम। इस कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए? क्योंकि जीव जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो इसी कर्म के भोग के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और फिर जन्म लेगा तो फिर कर्म करेगा। तो ये मुक्त कब होगा जीव? कोई उपाय तो होगा इसका। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। बड़े लोग आपके बहुत नजदीक हो जाएं तो अनादर का कारण बन जाता है। उनका आप महत्व नहीं समझेंगे। जितने कथावाचक हैं वो दुनिया को उपदेश कर देते हैं, उनके परिवार वाले उनकी एक नहीं सुनते, चिल्लाते रह जाइए आप, क्या मतलब है? कथावाचक आप अपने लिए होंगे। तो नारद जी कह रहे हैं भगवान जिनके बेटा बने हैं और वह हमसे पूछ रहे हैं कि कल्याण कैसे होगा।
तो सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम, ये नजदीकी होने के कारण मृत्युलोक में अनादर के पात्र बन जाते हैं। भगवान वहां बैठे हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं भगवान मिलेंगे कैसे। चलिए पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। गांगम हित्वा यथा न्याम्भ तत्रत्तयो याति शुद्धये, जैसे गंगा जी का दर्शन, उनको पान करना और उनमें स्नान करना, ये तीनों कल्याण करता है, उसी तरह ठाकुर जी का दर्शन और ठाकुर जी की कथा, गंगा में स्नान करना और ठाकुर जी के लिए कुछ कर्म करना, ये तीनों हमें मुक्त कर देता है। ये कथा भी एक प्रकार की गंगा है। वो गंगा के पास जाना पड़ता है और ये गंगा जहां इच्छा तहां आ जाती है। गंगा बड़ी आसान है। शुकदेव स्वामी कह रहे, नारद जी ने बताया कि वसुदेव जी, जो जीव, अब आज मोक्ष की कथा है, ये मोक्ष, ये बड़ा समझने लायक बात है। नारद जी कह रहे, जो जीव जीते जीते 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है, वो भव कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म बंधन क्या है? जैसे हम नाली में गिर गए और कपड़ा गंदा हो गया, तो अब जहां जाएंगे दाग लगा है और हम साफ कर लें तो फिर हम मुक्त हो गए, अब दाग नहीं है, हमें लज्जित नहीं होना है। तो नारद जी कह रहे हैं, ऋणैस्त्रिभिर द्विजो जातो देवर्षि पितृणाम प्रभो, जीव जिस दिन जन्म लिया उसी दिन उस पर 3 आदमी का कर्ज चढ़ जाता है। पहला कर्ज है देवताओं का, दूसरा कर्ज है ऋषियों का और तीसरा कर्ज है माता पिता का। ये 3 कर्ज उस पर चढ़ गया। देवताओं का क्या ऋण है? बोले देवताओं का ऋण, हम ये बिजली जला रहे हैं तो इसका बिल आता है, पर सूर्य रोज प्रकाश दे रहे हैं उसकी कोई बिल नहीं। हम ये पंखा लगा रहे हैं इसका बिल आता है, पर पवन देवता रोज हवा दे रहे हैं। हीटर चलाते हैं बिल आता है, पर अग्नि पर हम भोजन बना रहे हैं उसका कोई बिल नहीं। तो ये देवताओं का ऋण है। पानी हम पी लेते हैं, ये देवता जो मुफ्त में व्यवस्था किए हैं, ये कर्ज है, उनका कर्ज हमें चुकाना होता है। अगर नहीं चुकाए तो हम बंधन में हो गए। और दूसरा ऋण क्या है? बोले ऋषि ऋण। हम जितने लोग हैं वो किसी न किसी गोत्र के होते हैं, किसी का कश्यप गोत्र, किसी का अत्रि गोत्र, किसी का वशिष्ठ गोत्र, कोई ना कोई गोत्र होगा। तो गोत्र का मतलब क्या है? बोले हम उसी ऋषि के वंशज हैं, हम उसी ऋषि के वंश के हैं, इसीलिए वो हमारा गोत्र है। तो उस ऋषि का हमारे अंदर खून बह रहा है, तो हम उस ऋषि के ऋणी हैं। और तीसरा बोले माता पिता का ऋण, बोले उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो इन तीनों ऋणों से मुक्त कैसे होंगे? बोले देवताओं का ऋण है पूजा पाठ करके, दान करके, उनका भजन करके, उनको प्रसन्न करके, ये देवताओं के ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। ऋषियों का ऋण क्या है? बोले ऋषियों के ऋण से मुक्त होकर के हम इतिहास पुराण पढ़ें, कथा कहानी पढ़ें, तर्पण करें, इससे हम ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और पितरों के ऋण से कैसे मुक्त होंगे? बोले पितरों के, माता पिता के ऋण से मुक्त होने का सबसे श्रेष्ठ साधन है कि सबसे पहले बड़े होकर के अपनी जाति में विवाह करें और अपनी जाति में विवाह करके सुंदर सुंदर आचरणवान बेटा बेटी को जन्म दें, संतान को जन्म दें। और माता पिता जब तक जिए, जीवितो वाक्य करणात, जब तक जिए उनकी बातों को माने। कैसे माने? बोले उचितम विचारी अनुचितम त्यजेत। माता पिता का भी बात मानने का सिस्टम है, कौन बात मानना है कौन छोड़ना है। अगर माता पिता उचित कह रहे हैं फिर भी विचार करके मानिए। दान देना बढ़िया बात है, एक उदाहरण से समझा रहा हूं। और माताजी पिताजी कहे 2 बीघा खेत है और ये मंदिर में दे दो, तो दान देना तो श्रेष्ठ है। पर ये विचार कर लीजिए कि जब मैं दान कर दूंगा तो मेरे खाने के लिए बचेगा कि नहीं। उचितम विचारी, उचित बात पर विचार करके मानिए। और अनुचितम त्यजेत, पिताजी अगर शराबी हैं और कह रहे हैं जाओ बेटा बाजार जा रहे हो शराब लेकर के आना, तुम भी पीना हम भी पिएंगे, तो अब तुम कहो हमें तो पीने का मन नहीं था पर पिताजी की आज्ञा पालन में हमने पी लिया। नहीं नहीं, अनुचितम त्यजेत। अगर माता पिता कोई अनुचित बात कहें तो उसे त्याग देना चाहिए। जैसे भरत जी को माता कैकेयी ने कहा तुम राजगद्दी पर बैठो, भरत जी ने त्याग दिया, माँ का वचन त्यागा। प्रहलाद जी को उनके पिता ने कहा भगवान का भजन मत करो, प्रहलाद जी ने अपने पिता का वचन त्याग कर दिया। तो उचितम विचारी और अनुचितम त्यजेत। तो माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त होंगे? बोले उनके वचनों का पालन करके और अपनी जाति में विवाह करके। विवाह अपनी जाति में ही होना चाहिए, दूसरे की जाति में विवाह नहीं, अंतर जातीय विवाह नहीं।
अंतर जातीय विवाह जो होता है उसका पुत्र हमें नरक ले जाने वाला होता है। तो अंतर जातीय विवाह नहीं, अपनी जाति में विवाह करें और विवाह करके एक सुंदर संतान पैदा करें और इसके बाद जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्। जब माता पिता मर जाएं तो दान पिंडदान जितनी श्रद्धा है जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से करनी चाहिए और इतना भोजन करवाना चाहिए दरवाजे पर कि हाथ जहां धोया जाए वहां कीचड़ हो जाए। सब लोगों को खिलाना चाहिए। क्षयाहे भूरि भोजनात्। और गयायाम पिंडदानश्च, गया में पिंडदान करना चाहिए। त्रिभिर पुत्रैश्च पुत्रता, ये 3 पुत्रों की पुत्रता है। ये इतना कार्य जब किया जाए तो पुत्र मातृ पितृ ऋण से मुक्त होता है। तो ये तीनों ऋण से जो मुक्त हो गया वहीं कर्म बंधनों से मुक्त होगा। इस प्रकार से नारद जी ने उपदेश किया। वसुदेव जी को बड़ी आनंद आई। एक दिन श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान की माता जी ने कहा, प्रभु हमने सुना है तुम जब पढ़ने गए थे तो अपने गुरु जी के बेटे मर गए थे, लौटा करके लाए हो। तो तुम्हारे पहले 6 बेटों को कंस ने मार दिया, उन्हें मैं देखना चाहती हूँ, उन्हें जरा ला करके रख दो। तो भगवान गए और सुतल लोक में जाकर के वहां से पता लगाया। बलि ने स्तुति करी और श्री भगवान जी ने वहां से बालकों को लाया और माँ से कहा, मैया तुम दूध पिला लो, और दूध पिला करके फिर बालकों को वापस कर दो। ये बालक कौन है? बोले ये बालक जो हैं, ये जो मरीचि के 6 पुत्र हैं, इन्होंने हंसी करी थी तो इन्हें श्राप हो गया था राक्षस में जन्म लेने का। तो ये हिरण्यकश्यप के यहाँ एक बार गए और इसके बाद ये सीधे देवकी के गर्भ में आए और ये कंस के हाथों मरे, भगवान के भाई बने तो इनका कल्याण हो गया। देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिता, सा ताछो चत्यात्मजान स्वांस ईमे ध्यासते अंतिके। हिरण्यकशिपोर जाता नितास्ते जोग माया, ये एक बार हिरण्यकशिपु के यहाँ भी जन्म लिए थे 6 और तीसरे जन्म में ये मुक्त हो गए। इस प्रकार से बताई। एक बार कृष्ण भगवान को पता चला कि हमारी बहन जो सुभद्रा है वो प्रेम करती है अर्जुन से और अर्जुन भी प्रेम करते हैं सुभद्रा से। तो भगवान ने निर्णय किया हमारे भैया बलराम जी जो हैं वो सुभद्रा को का विवाह करना चाहते हैं दुर्योधन जी से, क्योंकि दुर्योधन जो है वो बलराम जी का चेला है, गदा सीखा है बलराम जी से ही। तो चेला पे मन आ गया कि ये जो पांडव है ये बन बन भटक रहे हैं, दुर्योधन राजमहल में रहता है, अपनी बहन का विवाह हम दुर्योधन से कर देते हैं। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी तो भगवान ने योजना बनाई, हम अपनी बहन को भगा दे रहे हैं। और इस कथा को साधारण समझेंगे तो यही अर्थ है कि बहन को भगा देना चाहिए, पर नहीं, इसका विशेष अर्थ है कि सुभद्रा जो है वो एक प्रकार की महालक्ष्मी ही है, वो कृष्ण की पत्नी है, पर इस जन्म में बहन बनी है तो लक्ष्मी तो रहेंगी नारायण के पास ही। तो उन्होंने सोचा कि हमारा स्वरूप ही अर्जुन है, इसलिए इस बार तो मैं इसका भाई बना हूं तो अपने स्वरूप अर्जुन से विवाह करा दूं। और बलराम भैया हमारी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाह रहे हो, दुर्योधन ठीक आदमी नहीं है और मैं बलराम भैया का विरोध भी नहीं कर सकता, इसीलिए कोई बीच का रास्ता निकालूं। सो अर्जुन जी को कहे कि आप आकर के हमारे गांव में महात्मा बनकर के यज्ञ करवाइए और मैं भोजन करने के लिए बुलाऊंगा और आप कहिएगा मैं कुमारी कन्या के हाथ का खाऊंगा, हमारी बहन भोजन बना करके आपको खिलाएगी और उसी बीच में आप लेके निकल जाइएगा। यही हुआ। अर्जुन जी जब लेकर के भागने लगे तो बलराम जी ने कहा ये तो अर्जुन है, ये महात्मा नहीं है, इसे भी मारूंगा। और भगवान ने अपनी बहन को सिखाया था रथ तुम चलाना, और सुभद्रा रथ भगा रही थी। तो बलराम जी जैसे ही मारने दौड़े तो अर्जुन जी ने कहा भैया रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? बोले देखिए रथ कौन भगा रहा है, रथ तो सुभद्रा चला रही है और आप कह रहे अर्जुन लेकर के भाग रहे हैं। भाग तो अपनी बहन रही है अर्जुन को लेकर के, अरे जो रथ चला रहा है वही ना भगा रहा है। तो दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि बहन में गलती थी, अब मार अर्जुन को रहे हैं लोग। इसलिए शांत हो जाइए, घर की प्रतिष्ठा है, इसे जाने दीजिए।
और सुभद्रा जी के पुत्र हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी हैं। तो परीक्षित जी से कहा इस प्रकार तुम्हारे दादाजी का एक विवाह हुआ था सुभद्रा जी के साथ। ये कथा सुनाई। श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ जो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है, जनकपुरी के पास रहते हैं, तो राजा जनक के पास गए और श्री श्रुतदेव जी के पास जाकर के खूब विधिवत सत्संग हुआ और सत्संग करके भगवान ने कल्याण किया, सबका सबको दर्शन दिया और समाज को उपदेश किया। इधर भगवान की कृपा से परीक्षित जी कह रहे हैं कुछ और लीला सुनाइए। तो वेदों ने स्तुति करी भगवान की। भगवान जब सो जाते हैं तो वेद उन्हें जगाने के लिए स्तुति करते हैं, उन सब भावों को बताया। और एक बार ये सोचा गया कि ये जगत के लिए ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं करी हैं वो जगत को शिक्षा देने के लिए करी हैं, पर ये सत्य है कि भगवान जिनको अपनाना चाहते हैं वही उस मार्ग पर आते हैं, नहीं तो कहने सुनने के लिए लोग भटक जाते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, महाराज एक बात पूछूं बताइए। बोले ऐसा देखा जाता है कि भगवान कौन है? बोले लक्ष्मी के पति हैं, पर देखा तो यह जाता है कि जो शिव जी को पूजते हैं वो धनी हो जाते हैं और नारायण को पूजने वाले गरीब रह जाते हैं। ऐसा क्यों? विरुद्धशीलयो प्रभवोर विरुद्धा भजताम गति ही। ये विरुद्ध गति कैसे है? चाहिए कि जो नारायण को भजने वाला हो वो तो धनी हो और शिव जी को भजने वाला गरीब हो, क्योंकि शिव जी के पास कुछ है नहीं। तो श्री शुकदेव भगवान कहते हैं देखो भैया, भगवान अपनी भक्ति के बदले संसार की कोई वस्तु देना नहीं चाहते। भगवान अपनी भक्ति के बदले खुद को देना चाहते हैं क्योंकि भगवान अगर वस्तु देंगे तो जीव फंसता रहेगा और भगवान खुद को दे देंगे तो जीव मुक्त हो जाएगा। तो भगवान वस्तु से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए वो साक्षात स्वयं को देना श्रेष्ठ मानते हैं, वस्तु देना श्रेष्ठ नहीं मानते। और ठाकुर जी का एक वचन है, क्या वचन है? बोले यस्याहं गृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैः। जिस पर मैं कृपा करता हूं तो पहला काम क्या करता हूं? बोले पहले उसे गरीब बनाता हूं, उसे ये समझ में आ जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है। और ततो धनम त्यजन्त्यस्य, जब धन नहीं होगा तो सब उसको छोड़ देंगे, उसके साथ रहने वाला कोई नहीं होगा, सब उसको नीच देखने लगेंगे। और स्वजना दुख दुखितम, और जब अपने लोगों से वो ठोकर खाएगा उसे ये पता चल जाएगा दुनिया में कोई अपना नहीं है, फिर वो मेरे पास चला आता है। इसीलिए जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसे गरीब बनाता हूं और फिर अपने आदमी में उसे लड़ा देता हूं। कोई किसी से नहीं बोलेगा, तब अंत में उस जीव को ये समझ में आ जाता है अपना कोई नहीं और वो भगवान के शरण में चला जाता है। अतो माम सुदुराराध्यम हित्वा ज्ञान भजते जनः। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने ये बात करी। एक बार द्वारिका में अर्जुन जी रहने लगे और द्वारिका में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका एक बेटा मर गया। जब बेटा जन्म ले तो मर जाए, और ब्राह्मण मरा हुआ बालक ले जाकर के कृष्ण के दरवाजे पर सुला दिया। बोले जिस राष्ट्र का राजा दुष्ट होता है उसी की प्रजा कष्ट भोगती है, तुम्हारे अंदर कोई दुष्टता है इसीलिए हम सब दुख भोग रहे हैं। अर्जुन जी वहीं थे और अर्जुन जी को गांडीव का अभिमान है, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। भगवान ने कहा आज परीक्षा ले लेता हूं। अर्जुन ने कहा मैं संकर्षण नहीं हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध नहीं हूं, तुम अब की बार जाओ और मैं रक्षा करूंगा। जमराज कैसे तुम्हारे बेटे को मार देते हैं। अहम वा अर्जुनो नामो गांडीवम यस्य वै धनु, जिसका धनुष गांडीव है। भगवान मुस्कुरा रहे, वाह भैया, जिस मृत्यु को कोई नहीं जीत पाया उसको तुम जीतने की बात करते हो, जाओ जीत ही लो, हम भी देख लेते हैं। और जिस दिन बच्चा होने वाला था उस दिन अर्जुन जी ने अपने बाण से कवच भवन बना दिया, उसी भवन में जाकर के बच्चे को जन्म दो, और अगर बच्चा मर गया तो मैं अपने शरीर को चिता में जला लूंगा। बच्चा तो मर गया, पूरा भवन भस गया और पूरा प्राण लेकर के यमराज के दूत निकल गए।
अब चिता पर जाने लगे तो ठाकुर जी ने समझाया, क्यों मोह कर रहे हो, फंस गए हो। आज दुनिया में सब कुछ तब है जब मैं चाहूं, मैं न चाहूं तो सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं है। दुनिया में लोग कमाते कमाते पागल हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, धन सुन करके हार्ट अटैक आ जाता है, बिना धन का हार्ट अटैक आ जाता है, तो किसको अच्छा कहा जाए। इसलिए दुनिया में सब अच्छा तब है जब मंगलम भगवान विष्णु हो। मंगल तब होगा जब मंगल के भवन भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, उनकी कृपा होगी तब ये हो सकता है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने समझाया और इस प्रकार से भगवान ने जो जो लीलाएं करी उन लीलाओं को सुखदेव स्वामी जी समझाते रहे। ठाकुर जी हो गए हैं 125 वर्ष के। देवताओं ने आकर के स्तुति करी है, भगवान अब चलना चाहिए, जो करना था सो हो गया। महाभारत युद्ध करा करके सब दुष्टों को मरवा दिया आपने। भगवान आज विचार कर रहे हैं सब कुछ तो हो गया, परंतु अब अपना वंश ही बहुत उत्पात कर रहा है, और ये अगर पृथ्वी पर रह गया तो फिर पृथ्वी उसी प्रकार से त्रस्त रहेंगी। देखिए भगवान यही कहा जाता है, भगवान को अपने लोगों से भी मोह माया नहीं है। राग द्वेष से परे, प्रकृति से परे, उसी का नाम ईश्वर है। सो भगवान ने तय किया, साप ब्याजेन विप्राणाम संजन है स्वकुलम विभू। ब्राह्मणों के श्राप से मैं इन्हें मरवाऊंगा, क्योंकि अपने से अपने को तो मारूंगा नहीं। अब ब्राह्मण का साप का दुनिया में कोई काट नहीं है, फिर दूसरे कोई इन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि यह हमारे परिवार वाले हैं, डर के मारे कोई नहीं मारेगा, इसलिए ब्राह्मण के साप से इन्हें मरवाऊंगा। सो उन्होंने ब्राह्मणों की योजना बनवा दी, पिंडारक क्षेत्र में आकर के आप यज्ञ करें। सो पिंडारक क्षेत्र द्वारिका के बगल में है। आकर के विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये सब लोग आकर के वहां यज्ञ करने लगे। और बालक खेलते खेलते गए और पूरे द्वारिका में हल्ला मचा है। बड़े तेजस्वी महात्मा आए हैं। सो कृष्ण का बेटा सांब पेट में कपड़ा बांध करके और साड़ी पहन करके जाकर के बोला, बताइए हमें बेटा होगा कि बेटी होगी। और अगल बगल वाले लोग कह रहे, महाराज प्रष्टुम विलज्जति साक्षान, ये लज्जित हो रही है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए इसको बेटा होगा कि बेटी। अब महात्माओं ने तो दिव्य दृष्टि से देखा, रही ये तो लड़का है, कपड़ा बांधा है। पर दुर्वासा जी का क्रोध बर्दाश्त नहीं हुआ, कह दिया हम बताएं क्या होगा, क्या होगा प्रभु। बोले, जनयिष्यति वो मंदाह मूसलम कुलनाशनम, इससे एक लोहा का मूसल जन्म होगा, न बेटा होगा न बेटी, और वही लोहा का मूसल तुम्हारे खानदान के विनाश करा करके मानेगा। हो गया श्राप, मूसलम कुलनाशनम। अब लोग डर गए, डर करके अब कृष्ण के पास नहीं गए। भगवान के पास सामर्थ्य है कि वो सनमुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि, तबहि 1 करोड़ जन्म के पापों को भी भगवान का दर्शन भस्म कर देता है। पर जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताके मति पहले हर लीन्हा। जिनको भगवान दुख देते हैं उनके पहले मति हर ली जाती है। जाना चाहिए था भगवान के पास, और ये लोग गए उग्रसेन जी के पास। बड़ा भारी दुख हो गया और ये भगवान से बात छिपा ली गई। उग्रसेन जी ने न्याय लगाई। क्या न्याय लगाई कि बड़ा ईंट हो या बड़ा पत्थर हो, उससे किसी को मारा जाए तो अधिक चोट लगता है, पर उसी ईंट को छोटा छोटा टुकड़ा करवा दिया जाए और तब मारा जाए तो कम चोट लगेगा। चोट तो लगेगा पर कम लगेगा। ईंट तो वही है, 1 किलो का ईंट है, उसको चूर्ण बनवा करके धूल जैसा बनवा दीजिए और तो पोटरी में बांध करके मारिए, उससे कम चोट लगेगा। और सीधे ईंट से मार दीजिए 1 किलो की ईंट से तो अधिक चोट लगेगा। तो उन लोगों ने सोचा मरना तो है, अब ब्राह्मणों का शाप है, तो इसको चूर्ण करवा करके फेंक दिया जाए कि इसकी मात्रा कम हो जाएगी, कुछ समुद्र में बह जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे। चूर्ण करके फेंका गया। जल्दी फेंको जल्दी फेंको जल्दी फेंको के चक्कर में इतना सा लोहा का टुकड़ा बचा था, वैसे ही फेंक दिया गया और लोहा का टुकड़ा मछली खा गई। और ये चूर्ण जो थे समुद्र ने उसे बाहर फेंक दिया। सो ऐरक नाम की घास बन गई। ऐरक घास मतलब उसके दोनों तरफ तलवार, जैसे ईख का पत्ता होता है तो उससे कट जाता है हाथ, तो उसी प्रकार का घास तैयार हो गया। और सब लोग चुपचाप हैं, पर श्राप के कारण द्वारिका नगरी उदास रह रही है।
और उधर जो लोहा का टुकड़ा था वो मछली निकल गई। एक बहेलिये ने मछली को लिया, काटा तो लोहे का टुकड़ा मिला, उसी को बाण में लगा लिया, बाण में। नारद जी आए, वसुदेव जी ने पूछा मन नहीं लग रहा है, क्या करूं बताइए, और गृहस्थ घर में रहकर के कल्याण कैसे हों। तो नारद जी ने कहा प्रभु, राजा निमि ने जब यज्ञ किया था तो उनके यज्ञ में 9 योगेश्वर आए थे। 9 योगेश्वर कौन है? बोले ये जलभरत जी के, ये ऋषभ देव जी के बेटे हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष। इन 9 लोगों से भी राजा निमि ने यही प्रश्न पूछा था कि महाराज घर में रह करके कल्याण कैसे होगा, ये बताइए, क्योंकि मनुष्य का तन दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसलिए आप कृपा करें कि ये मानव जीवन का श्रेय क्या है, ये बताइए। तो बड़े 9 योगेश्वर में से कवि महाराज ने कहा था, जीव अगर घर में रहकर के अपना कल्याण चाहता है तो केवल कर्म भगवान के लिए करें, कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान जी खुश हो जाएं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयेतत्, ऐसा भावना होना चाहिए। शरीर से, मन से, वाणी से जो हो रहा है वो ठाकुर की खुशी के लिए हो रहा है। और आपका कौन सा बात भगवान को अच्छा लग जाएगा, बस भगवान कल्याण कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले हम घर में रहें तो खाएं तो वैसा खाएं जो भगवान जी खाते हैं। हम सोते वक्त कृष्ण राम कह करके सोएं, हम जागते वक्त राम कृष्ण कह करके सोएं, जगें। जाएं तो उस जगह पर जाएं जहां जाने से धर्म की हानि न हो। बोलें तो वैसी बात बोलें जो दूसरे को अप्रिय न लगे। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को हम भगवान की ही सेवा में लगाए रखें। कान से सुने तो ठाकुर जी की कथा सुने। तब राजा ने पूछा कि ऐसा करने से लोग भक्त हो जाते हैं, तो भक्त का लक्षण क्या है? बोले भक्त अपने को स्वतंत्र नहीं मानता, वो ईश्वर के अधीन मानता है। यही भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है। वो अपने को स्वतंत्र, दासो हम, मैं कौन हूँ? बोले मैं दास हूँ। और स्वामी कौन है? बोले भगवान है। ऐसा उसकी भावना हो जाती है। पर सब लोग भक्त क्यों नहीं बन पाते? बोले भगवान की माया पकड़ लेती है। बोले भगवान की माया कैसी है? बोले ये कोई नहीं बता सकता कि भगवान की माया कैसी है, क्योंकि भगवान अनंत है तो उनकी माया भी अनंत है। ये वाणी से नहीं कहा जा सकता कि भगवान की माया कैसी है। भगवान की माया को समझा नहीं जा सकता। ये जितना दिख रहा है वो सब माया है, एक दूसरे से संबंध है, ये माया के कारण है। माया न रहे तो पति पत्नी का संबंध नहीं, बाप बेटे का संबंध नहीं, किसी का संबंध नहीं चलेगा। बोले माया से पार कैसे पाया जाएगा? बोले माया से पार पाया जा सकता है। कैसे? बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। सबसे पहले जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु बनाइए। और ये नहीं कि हम गुरुमुख हो गए फिर अब जो करना है कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। ये दिखावे के लिए नहीं कि भैया एक काम था पूरा हो गया अब खत्म, नहीं। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। लोहा का, चुंबक का काम है लोहे को खींच लेना, परंतु लोहा को चुंबकीय क्षेत्र में जाना पड़ेगा। चुंबक जगदीशपुर और लोहा केसरी रहेगा तो नहीं खींचेगा। आमने सामने होना चाहिए, उसके रेंज में होना चाहिए, तब खींचेगा। तो चेला बन करके और उस गुरु जी के पास जिज्ञासु बन करके कुछ सीखने की इच्छा से रोज उनके पास उठिए बैठिए और शाब्दे परे च निष्णात, ऐसी बुद्धि बनाइए कि गुरु जी जो कह रहे हैं यही ठीक है और उसको जीवन में ठीक ठीक उतारिए। ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम, तब जाकर के भगवान से आपका संबंध बनेगा और आप माया को पार पा जाएंगे। अरे महाराज ये तो बात ठीक है, पर उस नारायण का स्वरूप कैसा है? बोले नारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप में आते हैं और वो इस दुनिया को बनाते हैं, इस दुनिया को चलाते हैं और इस दुनिया का संहार करते हैं। और इसी लोगों में से कुछ सिलेक्टेड लोगों को भगवान अपने पास बुला करके उनको मोक्ष दे देते हैं।
तो वह कौन सा कर्म है जिस कर्म को करने से भगवान मोक्ष देते हैं? तो आविर्होत्र भगवान ने कहा वह कर्म जो वेदों में बताए गए हैं, जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। वेदश्चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः, उस कर्म को करने से जीव कल्याण को पाता है। और कर्म जो कैसा है? बोले भगवान की लीला है। और भगवान की 24वें अवतार की कथा द्रुमिल जी ने सुनाई। इसके बाद कह रहे हैं जो भगवान पूजा पाठ से जो लोग दूर रहते हैं उनकी गति क्या है? बोले जो पूजा पाठ की 3 विधि है, एक मानसिक, एक शारीरिक और एक वाचिक। मानसिक हो गया कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, भैया अब तो टाइम हो गया, हम पहुंचे नहीं, तो हम ठाकुर जी को नहला रहे हैं, ठाकुर जी को रसगुल्ला खिला रहे हैं। ये क्या है? ये मानसिक पूजा है। इसमें लगता कुछ नहीं, केवल सोचना है, फल पूरा मिलता है। हम भगवान को खूब सोना का सिंहासन खरीद करके लाए हैं, बैठाए हैं, रेशमी कपड़ा, बस बैठ करके 10 मिनट सोचना है कि हम ठाकुर जी को कर रही है, मानसिक पूजा। दूसरी पूजा वाचिक, स्तोत्र गाना, भजन गाना, कीर्तन गाना, ये वाणी की पूजा है। और शारीरिक पूजा क्या है? बोले वस्तु के साथ करना। और ये पूजा वस्तु कौन सी चढ़ानी है? बोले जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। और प्रत्येक अवतार में भगवान के अलग अलग रंग होते हैं, कभी लाल बनते, कभी पीला बनते, कभी काला बनते, कभी सफेद बनते। पर कलयुग में किसकी पूजा करें? बोले शास्त्र कह रहा है कलयुग में राम जी की पूजा करें। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कलयुग में राम जी की पूजा श्रेष्ठ बताई गई है। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। देवताओं ने स्तुति करी, भगवान अब आप चलिए। भगवान ने कहा हम योजना बना लिए हैं, बस कुछ दिन और रुक जाइए। इधर विप्र शाप से हम ये निर्णय कर लिए हैं। और नारद जी ने ये उपदेश करके और चले गए यहां से। और भगवान द्वारिका में बैठे हैं, सब लोगों से भगवान ने कहा जब से श्राप लगा है यहाँ मन नहीं लग रहा, हम सब चले प्रभास क्षेत्र और वहीं पर रहेंगे, मरने का इंतजार करेंगे, जब मरना होगा मर जाएंगे हम लोग। और उसी क्षेत्र में वो घास निकला हुआ है समुद्र में, जो लोहा पीस करके फेंका गया है। उद्धव जी आकर के बैठ गए चरणों में। उद्धव जी ने कहा प्रभु संहृत्यैतत् कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भवान, मैं जानता हूं आपने मन बना लिया है विनाश का। प्रभु विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वर, मैं जानता हूं आपके पास शक्ति है कि आप ब्राह्मण के शाप को खत्म कर देंगे, पर आप करना नहीं चाह रहे। परंतु मैं कह रहा हूं आपके चरण कमल को छोड़ करके मैं 1 सेकंड भी जीवित नहीं रहूंगा। और जब आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगा? हमारी स्थिति क्या है? बोले सैया सनातन स्थान स्नान क्रीड़ा सनादिशु, हम एक साथ सोए हैं, आपके साथ नहाए हैं, हम आपके साथ भोजन किए हैं, आपके साथ खेले हैं। इतना ही नहीं प्रभु, त्वयोपभुक्त स्रगंध वासो अलंकार चर्चिता, आप जब वस्त्र पहनते थे और आपका छोटा हो जाता था तो वही कपड़ा हम पीछे से पहन लेते थे। आपका उतारा वस्त्र, आपकी उतारी माला, आपका लगाया हुआ चंदन, ये सब हमने लगाया है। अब आप बताइए, आप जब चले जाएंगे, दासस तव मायाम जयेमहि, तो फिर हम दासों को माया फंसा देगी, हम कैसे जीवित बचेंगे? ये जरा आप बता दीजिए। श्री भगवान जी ने कहा उद्धव तुम्हारा विचार ठीक है, तुम तो सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। जीव को दुख कब तक है? जब तक कोई ये मान रहा है कि ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है। जिस दिन जीव ये संबंध छोड़ देगा उसी दिन जीव सुखी हो जाता है। इसलिए माया को जितना चाहते हो तो निःश्रेय तुम जाकर के तपस्या करो। इस चक्कर में मत रहो कौन मर रहा है कौन जी रहा है, और तुम पर माया का प्रभाव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा प्रभु तपस्या तो नहीं हो पाएगा, ये बड़ा दुस्त्यज है, हम मतलब इसे नहीं कर पाते हैं, दुस्तर है। और सबसे बड़ी है त्यागो यम दुष्करु भूमन कामानाम विषयात्म भी। हम घर परिवार अगर छोड़ करके जंगल में चले भी जाए तो क्या गारंटी है कि मन को परिवार याद नहीं आएगा? वहां जाने के बाद मन में याद आने लगे हमारी माँ है, हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, तब हम क्या करेंगे? बोले मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम जाओ और इसके पहले आदत बनाओ। कैसी आदत? बोले आदत बनाओ कि जहां जाओ वहां से त्याग बुद्धि सीख करके आओ।
जैसे किसी के घर गए तो ये मत देख के आइए कि उनका टाइल्स कितना बढ़िया लगा है, उनका गेट कितना बढ़िया है, उनके यहाँ गाड़ी कैसी है, उनके यहाँ भोजन कितना, नहीं नहीं नहीं, उनके यहाँ ये देख करके आइए कि उनके यहाँ भजन कितना हो रहा है। कहीं जाइए तो त्याग बुद्धि सीखिए, छोड़ने की बुद्धि, और अंत में मरते मरते सब कुछ छोड़ दीजिए, हम मिल जाएंगे। कोई प्रमाण बोले, प्रमाण है कि दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में 24 लोगों को गुरु बना करके केवल छोड़ना सीखा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। कौन कौन गुरु है? बोले पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। अच्छा, गुरु किसे कहते हैं? बोले गु शब्दास्त्वंधकारः स्याद्रु शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निराधिष्त्वाद गुरुरित्यभिधीयते। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। हम फंसे हुए हैं अंधकार में, जो हमें प्रकाश दिखा दे वो गुरु है। और गुरु 5-6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन गुरु माना जाता है? बोले गुरु है सूचक, इंडिकेटर भी गुरु है, वो बताता है यहां से पटना की दूरी 100 किलोमीटर है। शिक्षक भी गुरु है, प्रेरकः सूचकश्चैव, प्रेरक भी गुरु है जो हमें अच्छे काम के लिए प्रेरणा देता है। बोधकः शिक्षकस्तथा, जो हमें अच्छी बात बताता है वो गुरु है। और शिक्षक वाचको दर्शकस्तथा, जो कथा सुनाता है वो गुरु है। जो हमारी कथा सुनकर के हमारा रेटिंग देता है, कितना बढ़िया कह रहे हैं, वो गुरु के समान है। ये सब गुरु के रूप बताए गए हैं। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए जीवन में, और 24 गुरु से केवल और केवल त्याग सीखा। सबसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी से क्या सीखा? बोले पृथ्वी से क्षमा करना सीखा। जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी पर हम मलमूत्र त्यागते हैं, इसको काटते हैं, इसमें गड्ढा खोदते हैं, इस पर भवन बनाते हैं, इस पृथ्वी को हम बेच देते हैं धन लेकर के, फिर भी ये पृथ्वी आज तक कुछ कहने नहीं आई। ये पृथ्वी से क्षमा सीखा। दूसरे गुरु वायु, हवा को बनाए। हवा से क्या सीखा? बोले हवा से निर्लिप्तता सीखा, निर्गुण रहना सीखा। हवा यहां सड़ा हुआ मांस रख दीजिए, यहां से हवा जाएगा तो इस मांस का गंध लेकर के जाएगा, और आगे एक फुलवारी है तो हवा इस गंध को छोड़ करके आगे जाएगा तो फुलवारी का गंध ले लेगा। उसके आगे फिर कुछ सड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि सुगंध को पकड़े रखेगा, फिर फुलवारी का गंध छोड़ दिया, आगे फिर मांस का गंध ले लिया। तो निर्लिप्त रहना सीखिए। जहां जाइए वहां बंधिए मत, कह रहे इनके बिना तो हम रह नहीं सकते, वहां से चल दिए, हो गया काम, बात खत्म। निर्लिप्त रहना सीखा। आकाश से, बोले आकाश से अखंड रहना सीखा, हम कटते नहीं हैं। जल से, बोले जल से शीतल निर्मल पवित्र रहना सीखा। अग्नि से, बोले अग्नि सब कुछ पचा जाती है, उसी प्रकार हमें सब कुछ पचा जाना चाहिए। किसी बात को कोई माला पहना दे तो भी ठीक, किसी ने गाली दे दिया तो भी ठीक, दोनों में मगन रहना चाहिए। ये अग्नि से सीखा। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है, अमावस्या के दिन खत्म हो जाता है, और फिर शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है पर अपनी शक्ति शीतलता को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार कभी हमारी स्थिति नीच हो जाए, कभी ऊंच हो जाए, पर हम मानव हैं ये बात नहीं भूलना चाहिए। हम क्या है अपनी स्थिति को नहीं भूलना चाहिए। स्थिति तो आज खराब है, कल अच्छी हो जाएगी, आज अच्छी है कल बिगड़ जाएगी। और सूर्य से क्या सीखा? बोले सूर्य से सीखा कि पृथ्वी से जो कुछ भी लेता है सूर्य, गर्मी के दिनों में पानी को सोख लेता है और बरसात में वही पानी बादल बना करके दे देता है। तो हम संसार से वस्तु लेकर के और संसार को दे दें, संग्रह करने के चक्कर में न पड़े। संग्रह ही दुख देता है। कपोतो, कबूतर से क्या सीखा? बोले कबूतर से सीखा कि परिवार के मुंह में मत पड़ना। जब परिवार वाले बात न माने तो आप मौन हो जाइए। कबूतर, कबूतरी और 2 बच्चा एक पेड़ पर रहते थे। कबूतर रोज अपने बच्चे को सिखाता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं है। एक दिन बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, कबूतर के दोनों बच्चे उड़ते उड़ते चले गए, सो फंस गए। और कबूतरी हाय हाय कर रही है, मेरे बेटे नहीं तो हम भी नहीं जिएंगे, सो कबूतरी भी फंस गई जा करके। कबूतर बोला जब कोई नहीं तो हम रह करके क्या करेंगे, सो कबूतर भी जा करके फंस गया। इसीलिए परिवार वाले बात न माने, आप निश्चिंत अपना काम कीजिए। सबका आपका अपना अपना भाग्य है, जिसको जो भोगना है भोगेगा। आप उस चक्कर में क्यों सर फोड़ रहे हैं? ये कबूतर से शिक्षा ली। अजगर से, बोले अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। अजगर शिकार के खोज में नहीं निकलता,
वो बैठा रहता है, रेंज में आइएगा खींच लेगा। तो अजगर की तरह निश्चिंत रहिए, ठाकुर जी के भरोसे भोजन मिल जाएगा। समुद्र से, बोले समुद्र से शांत और गंभीर रहना सीखा। छोटी छोटी नदियों में 10 दिन बारिश होंगे बाढ़ आ जाएगा, और 10 दिन बारिश नहीं हुआ सूख जाएंगी, पर समुद्र में रोज हजारों नदियां मिलती है, पर समुद्र शांत गंभीर बना रहता है। पतंग, पतंग से क्या सीखा? फतिंगे को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले फतिंगा प्रकाश देखता है तो जानता है वहां जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, जा करके उसी प्रकाश में जल करके भस्म हो जाता है। हम लोग भी सुंदर रूप देख करके जाते हैं और उसी सुंदर रूप के चक्कर में हम फंस जाते हैं, इसलिए सुंदरता पर नहीं जाना है। मधुकृद, मधुमक्खियों से क्या सीखा? बोले मधुमक्खियां कृष्ण पक्ष में बनाती है मधु की अंजुरिया, आएगा तो पाऊंगी, और तब तक दूसरा आकर के मधु चुरा करके लेके भाग जाता है। इसीलिए कमाते जाइए और सुख भोगते जाइए। ये मत सोचिए कि 1 करोड़ होगा तब खाऊंगा, पता नहीं खाने के लिए आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये मधुमक्खियों से सीखा। हाथी से क्या सीखा? बोले हाथी पकड़ने वाले लकड़ी की हथनी बना देते, और हाथी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि लकड़ी के हथनी को भी ओरिजिनल हाथी समझ करके जाता है, और हाथी पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। इसीलिए किसी से आसक्ति नहीं कि उसके बिना हम, अरे वो तो दिख गया, अब हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मधु चुराने वाले से क्या सीखा? बोले मधुमक्खियों का आहार तो चुरा लेता है पर दूसरे को बेच देता है, ऐसा मेहनत किस काम का। अपने सुख के लिए कुछ परिश्रम किया जाए जिससे खुद को सुख मिले। हरिण से क्या सीखा? बोले हरिणी में सब कुछ ठीक है, कस्तूरी उसके नाभि में है, पर वो दुनिया में भटकता रहता है, शब्द के वशीभूत है। हमारे आत्मा में परमात्मा है, दुनिया में क्या खोजना। ध्यान करना सीख जाए, ईश्वर दुनिया में भी दिखने लगेंगे, और ध्यान करना नहीं सीखे तो ईश्वर अपने भीतर भी नहीं दिखेंगे। मछली से क्या सीखा? बोले मछली जीभ के स्वाद के चक्कर में कांटे में फंस जाती है। मछली पकड़ने वाले कांटा में चारा लगा करके पानी में डाल देते हैं, चारा खाने के चक्कर में अंकुश में फंस जाती है। तो जब मछली जीभ के स्वाद लेने में मर जाती है तो हम जीभ के स्वाद लेने में कैसे जीवित रहेंगे। इसीलिए जीभ को कंट्रोल करें। एक वेश्या से क्या सीखा? बोले वेश्या से सीखा कि वेश्या श्रृंगार करके इंतजार कर रही है, ग्राहक आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कोई ग्राहक नहीं आया, दिन भर दुखी रही, और रात्रि हो गया, उसके मन में हो गया कि अब कोई ग्राहक नहीं आएगा, सुखी हो गई। तो आशा ही परमम दुखम। हमारे जीवन में दुख का क्या कारण है? बोले आशा। हमने आशा बना रखा है, हमारा बेटा कमाएगा तो हमको सुखी करेगा, नहीं सुखी किया हम दुखी हो गए बेटा से। हमारी बहू आएगी तो हमको ये करेगी, नहीं करी तो हम दुखी हो गए। हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आशा की पूर्ति नहीं हुई तो हम दुखी हो जाते हैं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कुरूर पक्षी से क्या सीखा? बोले कुरूर ने मांस का टुकड़ा लिया था हाथ में और चारों तरफ से गिद्ध पकड़ लिए उसको। अब कुरूर सोच रहा है हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, ये क्यों पकड़ रहे हैं। तब तक कांव किया सो मांस का टुकड़ा गिर गया, सो सारा पंछी गिद्ध उसे छोड़ करके और मांस के टुकड़े की तरफ टूट गए। कुरूर को पता लग गया ये हमको नहीं, ये हमारे मांस के टुकड़े के चक्कर में पड़े हैं। अगर कुछ छोड़ देने से सब कुछ बच जाता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। यही विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि दुर्योधन को घर से निकाल देने से ये सब कोई बच जाएगा, पर एक दुर्योधन रहेगा तो सब लोग मारे जाएंगे, इसीलिए आप दुर्योधन को छोड़ दीजिए। पर धृतराष्ट्र जी से ये हुआ नहीं। अरभक छोटे बालक को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, और छोटे बालक को गुरु बना करके देखा कि निर्मल रहिए, मन में राग द्वेष मत रखिए। बालक को डांट देंगे रोने लगेगा, आपके गोदी में नहीं आएगा। एक चॉकलेट दिखाइए फिर चला आएगा। वो निर्मल मन है। ऐसा नहीं कि अब डांट दिए हैं इनके पास हम नहीं जाएंगे और ये चॉकलेट दिए हैं तो इनको छोड़ेंगे नहीं। निर्मल मन बनाइए। कुमारी कन्या से क्या सीखा? बोले कुमारी कन्या इतनी गरीब थी कि उसके विवाह के लिए उसको देखने वाले आए, और चावल बनाने के लिए ओखली में धान कूटने लगी तो चूड़ियां पहनी थी, झनझन झनझन बजती। कुमारी कन्या ने 2-2 चूड़ियां निकाल दिए, 2-2 चूड़ियां हाथ में रखी, पर फिर बज रही थी तो एक-एक और निकाल के एक-एक रखी। तो कुमारी कन्या से उन्होंने सीखा बासो बहुनाम कलहो, जहां अधिक लोग रहेंगे वहां कलह होगा। भवेद वार्ता द्वयोरपि, जहां 2 रहेंगे वहां बातचीत होगा। इसीलिए कैसे रहे? बोले अकेले रहो कल्याण में रहोगे। ये कुमारी कन्या से सीखा। शरकृत बाण बनाने वाले से क्या सीखा? बोले लक्ष्य पर ध्यान रखो। बाण बना रहा था, उससे जाकर के पूछे
इधर से राजा की सवारी गई है, आपने देखा? बोले नहीं महाराज, हमें तो पता नहीं चला। अरे इतना बाजा बजा, तुम्हें पता नहीं चला? नहीं महाराज, हम तो बाण बनाने में लगे हैं। लक्ष्य पर ध्यान रखो, फिर दुनिया तुम्हें देखेगी। सांप कभी अपने लिए घर नहीं बनाता, दूसरे के बिल में रहता। अर्थात ठाकुर जी सबकी व्यवस्था किए हैं, सर्प से ये शिक्षा लिए। इस प्रकार से 24 गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने त्याग की शिक्षा ली। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में गुरु अधिक बनाना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि बुद्धि को त्याग में लगाइए। और सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि उद्धव जी से कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीव जो जो कर्म करता है उसको देखने वाले आकाश, अग्नि, ब्राह्मण ये सब लोग हैं, उसके हिसाब से वो कर्म करता है, कर्म का फल पाता है। इसीलिए तुम संन्यास ले लो। और विधिवत धर्म सिखाया। उद्धव जी को बोल दिए आप चले जाइए बद्रिकाश्रम, वहां जाकर के आप तपस्या करें। इधर रात में समस्त यदुवंशियों ने शराब पी लिया। शराब पी करके एक दूसरे को गाली देने लगे और गाली देते देते युद्ध हो गया। और जैसे बांस आपस में टकरा करके जल जाते हैं, उसी प्रकार यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके अब सब लोग कटने लगे। समस्त धर्मों का उपदेश किया है उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने। उसी धर्म को धारण करके उद्धव जी और मैत्रेय जी निकल गए। बलराम जी ने रोकना चाहा युद्ध को, भगवान ने कह दिया बस भैया अब खत्म हो जाने दीजिए। बलराम जी भी खत्म हो गए, सब लोग खत्म हो गए। भगवान वहां से उठे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर चढ़ा करके बैठे हैं। और वहीं जो लोहा का टुकड़ा था उसको बाण में लगाया है बहेलिया। बहेलिये ने समझ लिया वो जो नीचे का चरण लाल है ठाकुर जी का, उसने सोच लिया कि कोई हिरण मुंह खोल करके बैठा है, सो बाण मार दिया। बाण जाकर के भगवान के चरण में लगा। बहेलिया जब अपना शिकार पकड़ने आया तो देखा ये तो भगवान है, माफी मांगने लगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, यही एक कर्ज बाकी था। तुम पूर्व जन्म में राजा बाली थे सुग्रीव के भाई, मैंने छिप करके तुम्हें बाण मारा था, आज तूने मार दिया, ये कर्ज उतर गया। और सबको समझाया, अर्जुन जी को समझाया। एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्या यम केतवः मुहूर्तमपि न स्थेयम अत्र नो यदुपुंगवाः। यहाँ अब 48 मिनट भी मत रुको, निकल जाओ, क्योंकि आज के 7वें दिन द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। इन रानियों को लेते जाओ। बीच में शंखोधार की कथा सुनाई और बीच में अर्जुन से कोल भीलों ने रानियों को छीन लिया। अर्जुन का समस्त अहंकार खत्म हो गया। भगवान अपने धाम को गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही भगवान धाम को गए, द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन आकर के युधिष्ठिर आदि लोगों को सुनाए, भगवान चले गए। तो सब लोग परीक्षित जी तुमको राजा बनाए, ऐसा सुखदेव भगवान कह रहे हैं। और सब लोग चले गए। तुमने कलयुग को 5 जगह स्थान दिया, कलयुग ने तुमको पकड़ लिया। भगवान के जाते कलयुग आ गया था। कलयुग का दोष क्या है? बोले कलयुग का दोष सबसे यही है कि यहाँ के राजा जो हैं वो अपने अपने, यहाँ के मंत्री जो हैं वो राजा को मार मार करके खुद राजा बन जाएंगे। और राजा का गुण क्या होगा? बोले राम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षत्यायुर्बलम स्मृति। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया ये सब कम होते जाएंगे। केवल धन को ही लोग सब कुछ मानेंगे। स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि किसी से कोई बच्चा जन्म देने लगेगा। और कलयुग के 63 वर्षाणि परमायुः कलो नृणाम। कलयुग के कुछ दिन बीत जाने के बाद वर्णाश्रम खत्म हो जाएगा, कोई जाति नहीं मानी जाएगी, सब जात पात खत्म हो जाएगा। तब संभलपुर ग्राम में विष्णु जस शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ 6 साल की बेटी से भगवान कल्की के रूप में अवतार लेंगे। तलवार हाथ में होगा और देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर के भगवान दुष्ट राजाओं का वध करेंगे। उस समय जो संत महात्मा रहेंगे उन पर ठाकुर जी अनुग्रह करके फिर से सत्य, दया, तप इत्यादि की स्थापना करके उनको बता करके और तब भगवान यहाँ से जाएंगे। बोल कल की भगवान की जय।
तो कलयुग में महाराज सुरक्षित कौन रहेगा? बोले कलयुग में सुरक्षित वही रहेगा श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चाद्रितोऽपि वा निर्णाम धुनोतु भगवान हृतस्थो जन्मायुता शुभम। जो भगवान के भजन कीर्तन में रहेगा, सदगुरुदेव के शरण में रहेगा, वही कलयुग के दोष से वंचित रहेगा। क्योंकि कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करने पर कल्याण होता था, त्रेता में यज्ञ करने पर कल्याण होता था, द्वापर में पूजा करने पर कल्याण होता था, पर कलयुग में तो केवल भगवान का भजन करने से कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कलयुग से बचना है तो भगवान का भजन करें। प्रलय 4 प्रकार का होता है, नित्य, नैमितिक, प्राकृतिक और प्राकृत। एक प्रलय है जो नित्य है, आज भोजन बना और शाम में खराब हो गया, ये नित्य प्रलय है। नैमितिक प्रलय है, जैसे कोरोना आ गया, बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई। प्राकृत प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय है कि नदियों में बाढ़ आ गया, सब डूब गए, पहाड़ धंस गया, भूकंप आ गए। और प्राकृत प्रलय है, उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं। ये 4 प्रकार का प्रलय है। अब क्या सुनना चाहते हो? राजन बोले महाराज आज तो 7वां दिन, आज हम मर जाएंगे। सो सुखदेव भगवान डांटने लगे, अरे चुप रहो, राजन तुम मरिष्यति पशु बुद्धि मिमम जहि। ये तो पशु बुद्धि हो गई कि तुम मरोगे। कथा सुनाने का फल क्या? तुम कहो मैं आत्मा हूं, मैं तो भगवान से आज मिलने जा रहा हूं, मरेगा मेरा शरीर। और ऐसा कह करके सुखदेव भगवान ने अंतिम उपदेश किया और परीक्षित जी ने अपने मन को एकदम दृढ़ किया सुखदेव भगवान के बातों में और बोलने लगे, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं सिद्ध हो गया, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा पाकर के मैं धन्य हो गया। मैंने ऐसा माना साक्षात मुझे भगवान मिल गए। और ऐसा कह करके आंख बंद करके समाधि लगाई, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान वहां से उठ करके चल दिए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। तक्षक सर्प एक ब्राह्मण का वेश बना करके आया और काटने से पहले ही सुखदेव भगवान के बताए हुए रास्ते से परीक्षित जी निकल करके भगवान के पास चले गए थे। छुआ बस शरीर भस्म हो गया, हाहाकार मच गई, राजा मर गए। परीक्षित जी के बेटा जन्मेजय ने सुना तो सर्प यज्ञ करवाया और आहुति देने लगा। सारे सांप आ करके कुंड में जल करके भस्म होने लगे। तक्षक सर्प इंद्र का मित्र था, वो जा करके इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। जन्मेजय ने कहा अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया? बोले वो इंद्र के सिंहासन में लिपट गया है। बोले मंत्र पढ़ो, इंद्र सहित कुंड में गिर जाए। तक्षकासु पतत्सेह सहेंद्रेण मरुत्वता, और गिरने लगे। मंत्र में इतनी शक्ति थी। तब आस्तिक मुनि बृहस्पति जी ये सब लोग आकर के बंद करवाए यज्ञ को। तक्षक सर्प कोई किसी को मारता नहीं है, ये सब काल की विधि है, मरना निश्चित है, ऐसा समझाया गया। तब जाकर के यज्ञ बंद हुआ और जन्मेजय राजा बने। जन्मेजय ने और वज्रनाभ ने, जो मथुरा में राजा हैं, शांडिल्य मुनि ने जैसा जैसा बताया कि भगवान ने कहाँ कौन कौन सी लीला करी, तब जाकर के फिर से वैसी मथुरा, वैसा वृंदावन और वैसी द्वारिका, जहां जहां लीला शांडिल्य मुनि ने करी वैसे वैसे करके बताई। और शांडिल्य मुनि ने कृष्ण भगवान के पत्नियों को भागवत सुना करके कल्याण किया। रुक्मिणी इत्यादि जो उनकी पत्नियां, इन सबको भागवत सुनाया गया। और मार्कंडेय जी को माया देखने की इच्छा हो गई, तो मार्कंडेय जी 7 लोग चिरंजीवी हैं। अश्वत्थम्मा, बलि, व्यासो, अश्वत्थम्मा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, हनुमान जी, विभीषण जी। अश्वत्थम्मा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च, कृपाचार्य परशुराम जी। सप्तैते चिरजीविना, ये लोग मरे नहीं हैं। और मार्कंडेय तथाष्टमम, ये मार्कंडेय भगवान 8वें चिरंजीवी हुए। इस प्रकार से मार्कंडेय भगवान के चिरंजीवी होने की कथा सुनाई गई। एक बार चर्चा होने लगी कि ब्रह्मा जी बड़े हैं कि विष्णु भगवान की शिव जी। तो भृगु जी ने जिम्मेदारी ली, मैं तय करके बताऊंगा कि कौन बड़े हैं। जाकर के शिव जी को गाली देना शुरू किया, पत्नी को गोद में लेके बैठे हो। शिव जी कुपित हो गए, बोले फेल हो गए। ब्रह्मा जी से भी जाकर के कहा, ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए, बोले फेल हो गए। और नारायण के हृदय पर जाकर के 1 लात भृगु जी ने मार दिया। और नारायण जी ने चरण पकड़ लिया, अरे महाराज आप तो पंडित जी हैं, आपके चरणों की पूजा होती है, हमारा हृदय थोड़ा कठोर है, आपको चोट तो नहीं लग गई? भृगु जी ने कहा आप ही 1 नंबर पे रहने योग्य देवता हो, जो किसी को छोटा ना समझे वही सबसे श्रेष्ठ है। ये कथा हमें ये सिखाती है।
अपने को छोटा माने और सबको अपने से बड़ा माने, वही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है। तो नारायण सबसे श्रेष्ठ है, ये भृगु जी ने घोषणा कर दी घूम घूम करके, क्योंकि सबको राग द्वेष क्रोध आ रहा है, नारायण को तो क्रोध ही नहीं आया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वैसे देवता को प्रणाम करते हैं। किस पुराण में कितने श्लोक हैं बताया गया, तो सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण और सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण, ऐसा बताया गया। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, ये बताया गया। और 18,000 श्लोकों में केवल और केवल एक ही बात बताने का प्रयास किया गया है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। चाहे जिस उपाय से हो, हमारा मन भजन सुन करके लग रहा है, पूजन करके लग रहा है, माला जप करके लग रहा है, कथा सुन करके लग रहा है, तपस्या करके लग रहा है, ध्यान करके लग रहा है, समाधि करके लग रहा है, सेवा करके लग रहा है, गरीबों का कल्याण करके लग रहा है, चाहे जिस विधि से मन भगवान में लग रहा है उस विधि से मन भगवान में लगा लीजिए, यही कल्याण का सबसे साधन है। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों परीक्षित जी का तो मोक्ष हो गया, संसार वाले लोगों को यह समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? बोले निम्न गानाम यथा गंगा, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है? बोले गंगा जी। और देवानाम अच्युतो, तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? बोले अच्युत भगवान नारायण जी। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? बोले शिव जी। शिव जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं, वो दिन रात राम राम जपते रहते हैं। पुराणा नाम इदम, तथा उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी हनुत्तमा, जैसे समस्त क्षेत्रों में काशी उत्तम है, तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवतम द्विजाः, उसी प्रकार व्रतों में पुराणों में ये श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, जिसके सुनने से, पढ़ने से, विचार करने से भक्त्या विमुच्यन नरः, भक्ति प्राप्त होती और मुक्त हो जाते हैं आदमी। कृष्ण भगवान को प्रणाम किया गया, श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया गया और भक्ति मांगी गई, और इसके बाद अंतिम श्लोक बोल करके कथा को विश्राम दिया गया। आइए भाव से हम सब अंतिम श्लोक का गान करके कथा को विश्राम करें। सब लोग पीछे से बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अंतिम श्लोक में भगवान की महिमा कही गई। भगवान कैसे हैं? बोले जिनका कीर्तन करने से सब पाप खत्म हो जाता है और जिनको प्रणाम करने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, वैसे भगवान की हम शरण में जाते हैं और समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना करते हुए, प्रभु की कृपा से जो वाणी मिली है, गुरु की कृपा से जो वाणी मिली है, उससे पावन भगवान के जन्म महामहोत्सव जन्माष्टमी पर जो सेवा बन पाई, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए ये सत्र पूर्ण रूप से यहीं पे विराम लेता है। ये कथा कहने सुनने का जो भी फल है वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आज पूर्ण रूप से इस साप्ताहिक यज्ञ को विश्राम देते हुए आइए भाव से कीर्तन करते हुए आरती करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए भाव से आरती का दर्शन करें।